हम लोगों के साथ में इंटरेस्ट जनरल लिटिगेंट का भी देखना है। तो हम कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहते जो हमारे प्रेसिडेंट साहब की विराय थी कि लिटिगेंट्स को सफ़र करना पड़े, क्योंकि अब जल्दी ही समर वेकेशन आ रही है, 1 महीने के लिए कोर्ट बंद हो जाने वाला है, तो बहुत से केसेस पेंडिंग। तो जो पहला इशू था जस्टिस वर्मा वाला, तो हम लोग देखिए रोज़ प्लीड करते रहते हैं कि an accused is innocent unless it is proved that he is guilty. That is also. वर्तमान में आज कार्यकारिणी ने सीनियर एडवोकेट्स की उपस्थिति में काफ़ी डिस्कशन के पश्चात ये निर्णय लिया कि हम अपनी ये स्ट्राइक फ़िलहाल सस्पेंड कर रहे हैं। हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। हम वेट करेंगे उस निर्णय का, 3 मेंबर कमेटी का जो डिसीज़न आएगा, जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी। हम ऑनरेबल सीजीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, प्रकाशित किया जाए। जैसे ही वो रिपोर्ट हमें मिलेगी, हम अपनी मीटिंग दोबारा रिज्यूम करेंगे सेम डे, उसी दिन, एंड वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। अच्छा, जो बहिष्कार करने का था शपथ ग्रहण कोर्ट उनके किसी ऐसी ओथ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिस ओथ का संवैधानिक जिस ओथ पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। क्योंकि आप जानते हैं शेड्यूल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओथ का प्रारूप प्रोवाइडेड है। उसमें लिखा है कि भगवान के नाम पे मैं शपथ लेता हूं कि मैं कानून और संविधान की रक्षा करूंगा बिना किसी भेदभाव और डर के। मेरा कहना यह है कि आज ओथ पे प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यही ओथ उन्होंने दिल्ली में ली थी और आज उसी ओथ के उल्लंघन का चार्ज उनके ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका जुडिशियल फंक्शन ले लिया गया हो और ओथ उल्लंघन का चार्ज फेस कर रहा हो करप्शन का, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर दोबारा ओथ लेने भेजा जा रहा है। बार एसोसिएशन इसलिए बहुत शर्मिंदा है, दुखी है, शर्म का कारण है। हम अपनी इस परिस्थिति में हमारा निर्णय ये है कि हम उनके ओथ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक उनकी जांच चलेगी तब तक आप लोग स्ट्राइक सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक उनको जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका जुडिशियल पावर विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही होगा। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, फर्दर हम स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे हम कुछ हासिल नहीं करने वाले सिवाय लिटिगेंट्स को नुकसान पहुंचाने के। ऐसी परिस्थितियों में हम स्ट्राइक को सस्पेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट को देखने के बाद हम दोबारा मीटिंग रिज्यूम करेंगे और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम तय करेंगे। अच्छा, 15 दिन में कुछ और बार अध्यक्षों हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज का फैसला है, नेशनल लेवल पर हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें अभी हम लोगों ने 22 हाई कोर्ट प्रेसिडेंट से बात की है। दे आर ऑल रेडी। ये सारे 26 तारीख और 27 अप्रैल 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ये नाम है उसका। इसमें पूरे हिंदुस्तान से हाई कोर्ट बार का समर्थन है, वो सभी यहाँ आ रहे हैं। हम इसके अलावा उसमें हम दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे बड़े वो हैं लीगल एक्सपर्ट्स के लोग हैं, कुछ सोशल एक्सपर्ट्स हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, अलग अलग स्टेट बार काउंसिल से, सबको हम इसमें निमंत्रण दे रहे हैं। उन सबसे कांटेक्ट करने का प्रयास तत्काल शुरू हो चुका है। तो हाईकोर्ट में कब से ये कॉन्फ्रेंस हम इलाहाबाद में करेंगे, लेकिन ये होगी नेशनल डिबेट। कब ये शुरू हो जाएगा हाईकोर्ट में? अदालत मंडे से शुरू हो जाएगा। मंडे आज हम लोग ने सस्पेंड कर दिया है। नाउ वी आर नॉट ऑन स्ट्राइक। मंगलवार से तो कोई मतलब ही बिल्कुल 100%। और आज आइडेंटिफिकेशन सेंटर आज से खोल दिया। वो तो कल ही फैसला लिया था। लिटिगेंट्स की तकलीफ हमारे तक पहुंची तो मैंने कहा नहीं, लड़ाई हम उनकी लड़ेंगे और उन्हीं को रोकेंगे, ये नहीं होगा। सर, किसी दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट होगा जैसे कई अब प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट तो गांधीवादी तरीके से ही होता है। बार एसोसिएशन तलवार तो चलाएगी नहीं। बार एसोसिएशन लिखती है, रिजॉल्व करती है और डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ती है। अब हमारा तरीका ये है कि रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद क्या तरीका होगा वो तब तय होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये नेशनल लेवल पे हम डिबेट हम कर रहे हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। बोलो, हो गया? मैं अनिल तिवारी इन द कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट आपके सामने स्वीकार करता हूं, आपके सामने ये स्वीकार करता हूं कि अगर मेरे साथ मेरी एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट, मेरे सेक्रेटरी का सपोर्ट और
एक आम अधिवक्ता का सपोर्ट ना होता तो ये आंदोलन इस स्तर पे मैं नहीं लड़ पाता। मैं उनका आभार अपने दिल से व्यक्त कर रहा हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरा आभार मैं व्यक्त कर रहा हूँ हिंदुस्तान की उस 18 बार एसोसिएशंस का, जिनके प्रेसिडेंट ने अपने खर्चे पर हमारी एक आवाज़ पर दिल्ली आके मेरे साथ कदम से कदम लड़ाकर उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद उनके लिए रेडी है और उनसे ये वादा करती है कि उनकी एक कॉल पर हम लोग भी उपस्थित होने की पूरी कोशिश करें। बैठक में आज क्या फैसला लिया गया? बैठक में फैसला हो चुका है। एक बार विस्तार से दोबारा क्यों कई लोग नहीं आए थे? फिर से बोलूं? रात 4 बजे बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, इधर से अगर बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस लड़ाई को नहीं शुरू करता इधर सामने देखिए, इधर तो निश्चित तौर पर वो बार एसोसिएशन घातक होती है जो पब्लिक कॉज की लड़ाई ना लड़े। बार एसोसिएशन ने अपना पूरा ये लड़ाई अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है और हमने ये लड़ाई नेशनल लेवल तक पहुंचाई। अब आज की डेट में परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति ये बदल चुकी है कि इस लड़ाई के बावजूद इस ग्राउंड पर जस्टिस यशवंत वर्मा यहाँ आएंगे, आ चुके हैं, अप्रूव है कि वो जुडिशियल कार्य नहीं करेंगे टिल कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। शुरू में हमने आपसे कहा था कि इंक्वायरी ये रिमूवल के लिए है, लेकिन हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग नहीं मानी गई। इसी इंक्वायरी के रिजल्ट के बाद ही कुछ तय होगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया है, पहला कि कॉमन आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक साधारण आदमी जो गांव से चल के आता है लिटिगेंट, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए कुछ दिन हमने उसकी कुर्बानी मांगी थी, उस कुर्बानी को उन्होंने दिया भी, लेकिन फर्दर उनकी कुर्बानी हम नहीं ले सकते उस कॉज के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।